Hello aspirants, welcome to Competition Guru, number one coaching institute for online classes and offline classes। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई की जो लेटेस्ट वैकेंसी आउट हुई है उसके बारे में। एक गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना बहुत सारे एस्पायरेंट्स का सपना होता है, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं ये काफ़ी हाई सैलरी पेइंग जॉब्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट बैंक में हम लोग जॉब करेंगे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार जो ये जॉब आई है एसबीआई क्लर्क की जॉब है, तो अगर आप अच्छे से प्रेपरेशन करते हैं, अपना एक टारगेट लेके चलते हैं, तो हो सकता है इस बार आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। बट उससे पहले, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले ज़रूरी है आप उसके बारे में डिटेल में जान लो कि उसकी पैटर्न क्या रहता है, किस तरह का सिलेबस रहता है, कट ऑफ कितनी जाती है ना। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, ये आपकी पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तभी आप, चाहे वो एक बैंक की जॉब हो, एसएससी हो या कोई भी जॉब हो, उसे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या है, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि इस बार एसबीआई क्लर्क में उन्होंने क्या नए चेंजेस किए हैं, वो सारी बातें भी हम डिटेल में करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। ओवरऑल अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8773। ठीक है, नंबर देखने से लगता है कि ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें कि कम नंबर है, बट आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ एक सीट के लिए स्ट्रगल करना है। अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हो, जो कि बहुत सारे बच्चे करते भी हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब लेते भी हैं, ठीक है, तो अगर आप भी इसी तरह करोगे तो आप भी उनमें से एक बन सकते हो। अब यहाँ पे ये जो आपका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। जो पोस्ट नाम का नाम है वो क्लर्क या जूनियर एसोसिएट आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में हमने बात कर ली, 8773 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी आज से 17 नवंबर से शुरू हो चुका है और 7 दिसंबर तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। एग्जामिनेशन मोड आपको पता है काफ़ी टाइम से ऑनलाइन ही हो चुका है। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, प्री का एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा और सैलरी जो पैकेज जो है वो 26,000 से लेकर 29,000 तक रहने वाला है। ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हो, इस एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं 17 नवंबर टू 7 दिसंबर। इसके बीच बीच आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। अगर एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट के बारे में बात करें, प्रीलिम का जो एग्ज़ाम है आपका वो जनवरी मंथ में कंडक्ट किया जाएगा और जो मेंस का एग्ज़ाम है आपका वो फरवरी मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी मतलब नवंबर मंथ चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई मंथ का टाइम है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं, उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नए नए ग्रेजुएट हुए हैं या ऑलरेडी ग्रेजुएशन में हैं, जिन्होंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है। तो उनको क्या करना है, उनको भी अभी से प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है, जिससे कि वो क्या कर सके, बाकी लोगों के साथ compete कर सके। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है अगर आप इस बार एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हो। तो नेक्स्ट बात आती है कि भाई एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। तो अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो फीस है वो ज़ीरो है, आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी आपके लिए माफ़ कर दी गई है। बट अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी जो फ़ी है वो 750 रहने वाली है। ठीक है, तो 750 आपकी एप्लीकेशन फ़ी है अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हो तो आपके लिए ज़ीरो फ़ी है। ठीक है, कोई भी फ़ी आपको नहीं देनी होगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इन बच्चों को तो ज़रूर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए।
उसके बाद आती है एज लिमिट के बारे में, क्योंकि ये जो बैंकिंग एसएससी की जॉब्स हैं इनमें एज लिमिट का फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कई टाइम से ये एग्ज़ाम को दे रहे हैं बट क्रैक नहीं कर पाए हैं और एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने शुरू से ही, अगर आप चाहते हो बैंक में जॉब करना, शुरू से अपनी प्रिपरेशन रखनी है जिससे कि आप अपर लिमिट से पहले पहले ही अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। बट कुछ बच्चों के पास अभी भी मौका है। अगर आप SC ST को बिलोंग करते हो, एज लिमिट आपके लिए 33 ईयर्स रखी गई है। OBC के लिए 31 है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हो जनरल कैटेगरी के तो 38, और SC ST के हो तो 43, एंड OBC के हो तो 41 आ जाती है। ठीक है। और बाकी अगर एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए जो दे रखा है वो 3 ईयर का एक्सटेंशन दे रखा है। एंड जो अगर आप डिवोर्स्ड वुमेन हो, विडो हो, तो आपके लिए 7 ईयर का एक्सटेंशन इन्होंने दे रखा है। ठीक है। मतलब जो भी आपकी जो अपर एज लिमिट है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो है ये क्या कर देते हैं, आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। ठीक है। तो जो भी जैसे एक्स सर्विसमैन है तो एक्चुअल पीरियड उनकी सर्विस का जो भी है प्लस 3 ईयर। ठीक है। और 8 ईयर्स आ जाते हैं अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है। और किसी SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है। तो बट मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कितनी सर्विस आपने की है। ओके। और वैसे ही अगर हम विमेन विडो हो, डिवोर्स हो, उनके लिए बात करें तो वो भी डिपेंड कर रहा है कि मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है। उसके बाद एक्सटेंशन उनके लिए 7 ईयर्स का दे रखा है। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एज जो लिमिट का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप होने चाहिए ग्रेजुएट, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, तब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जब अभी आपका अपॉइंटमेंट होगा उस टाइम पे आपको अपना ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। ठीक है। तो जो फाइनल ईयर में है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है थोड़ा लंबा रहता है। तब तक आप के पास डिग्री आ जाएगी, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तब तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर ही सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो इसका प्रीलिम का एग्ज़ाम पैटर्न है ये किस तरीके का रहता है। तो प्रीलिम में जो आपका सेक्शन है उसमें सब्जेक्ट आपके इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश के हो गए 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, रीजनिंग के 35। जितने क्वेश्चन हैं फॉर ईच क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा। ठीक है। और इसमें ड्यूरेशन भी रहती है, इंग्लिश के लिए 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 एंड रीजनिंग के लिए भी 20। मतलब टोटल आपको 1 आवर या 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको क्या करने हैं, 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब आपका जो बैंक का एग्ज़ाम है वहाँ पे आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना, क्योंकि आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 100 है, हमारे पास जो टाइम है वो 60 मिनट का है। तो आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए। अब एफिशिएंसी तो तब आएगी जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इसका सिलेबस क्या है, रीजनिंग में क्या क्वेश्चन, कहाँ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में, इंग्लिश में। तो रीजनिंग में आप देख पा रहे होंगे जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, रैंकिंग, डायरेक्शन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपका सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस वगैरह हो गया, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लॉज टेस्ट वगैरह हो गया। ये आपका डिटेल में सिलेबस है। आपको क्या करना है, इनकी अच्छे से तैयारी करनी है जिससे कि आपकी अच्छे से स्पीड बन सके और आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। उसके बाद एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी जैसे मान लो प्री का एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स का है, तो 100 में से मिनिमम आपको कितने लेकर आने हैं, क्योंकि जब भी आप तैयारी करोगे तो आपके सामने एक टारगेट होना चाहिए, भाई मुझे 100 में से 100 लाने हैं, 90 लाने हैं, 80 लाने हैं, मुझे इतने तो मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो जैसे असम हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, सबके लिए क्या है, अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ है। तो जो भी जिस भी स्टेट के लिए आप जिस स्टेट से या यूटी से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो, क्योंकि एसबीआई ने अब क्या किया है कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही स्टेट या यूटी से
अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। कहीं के लिए भी हो सकता है, चाहे वो पंजाब के लिए हो सकता है, हरियाणा के लिए, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, है ना, किसी भी एक जगह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो वो बहुत सारे बच्चे कट ऑफ का भी ध्यान रखते हैं कि जहाँ की कट ऑफ कम जाती है वहाँ से वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। बट यहाँ पे इस बार आपने एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है, वो आ जाता है लैंग्वेज एफिशिएंसी। अब मान लो आप रहते हो हिमाचल में और आप एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ का फिल कर रहे हो, पंजाब का फिल कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अब आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी भी चेक की जाएगी। मतलब जिस भी स्टेट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। उसके लिए आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जो टेस्ट आपका प्री और मेन क्लियर होने के बाद लिया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग से पहले। तो अब आपको पंजाबी बिल्कुल ही नहीं आती है, तो आप कैसे उस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे? और अगर वो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा, बेशक आपका प्री और मेंस क्लियर है ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी स्टेट से या यूटी से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, जो भी लोकल लैंग्वेज है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको इस बार देना होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी ऑलरेडी हिंदी है, हिंदी आप मैक्सिमम लोगों को आती है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अगर आपके पास 10th या 12th के सर्टिफिकेट में लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है, तो उन लोगों को वो वाला टेस्ट, जो लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट है, वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, वो एडवांटेज आ जाएगी। जैसे अगर आप पंजाब से हो तो पंजाबी 10th में ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी, तो आपके को वो एफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आप किसी और स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो ये सोच के कि भाई यहाँ का कट ऑफ कम गया है, तो मैं यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा कट ऑफ है तमिलनाडु का, कि ठीक है बाकियों के कंपैरिजन में ये कम है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देता हूँ। तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बट अगर आपको लगता है कि भाई खुद से मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है, एक स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कंपटीशन गुरु लेकर आया है। अपकमिंग मंडे से कंपटीशन गुरु नया बैच स्टार्ट करने वाला है। हमारे पास जो बैचेस हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि यार वो पढ़ाई भी करें या कुछ और काम भी करें, घर बैठकर ही स्टडी करना चाहते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो पूरा का पूरा फोकस इस बैंकिंग जॉब पर ही रखना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम पर रखना चाहते हैं, वो ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू यहाँ इंस्टीट्यूट में आकर ही पढ़ना चाहते हैं। तो उन दोनों के लिए बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, बैच मॉर्निंग और इवनिंग में भी अवेलेबल है, एज़ पर योर प्रेफरेंस। क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो प्री के साथ, अगर प्री आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेंस की तैयारी भी उसी जो भी फ़ी है उसी में आपकी करवाई जाएगी। ठीक है, तो मतलब पूरे पैकेज में आपको क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगी, साथ में मेंस की तैयारी भी मिलेगी। ठीक है, ये सब कुछ आपको सेम फ़ी में ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, नंबर आपके सामने हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो, 8284867867 या फिर 7986464610। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि सेक्टर 34A में है, चंडीगढ़, SCO 112-113, यहाँ पर आकर भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, बाकी भी आपको जानना है कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर हमारी एप्लीकेशन है वहाँ पर cgi.guru से, वहाँ पर जाकर भी आपको डिफरेंट डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, किस तरह के मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसके पैटर्न या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।